पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं। सांगठनिक गतिविधियां एक तरह से तेज़ की गई हैं पूरे, चाहे प्रदेश में संगठन स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए जाने की बात करें या फिर दूसरे तमाम कवायदों की बात करें। क्या कहेंगे सर, विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का तो बीजेपी दावा कर रही है, अब जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ की जानी है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, क्राइटेरिया तो जो पहले रहता है वही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक संगठन का चुनाव है, नीचे बूथ से शुरू होता है। बूथ समितियों का चुनाव हमारा चल रहा है, लगभग पूर्ण होने को है, और उसके बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। मंडल अध्यक्षों के बाद फिर जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, और ये सारा का सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जो भी पार्टी मिलकर के कार्यकर्ता तय करते हैं, हाईकमान से बात करके आमतौर पे सर्वसम्मति का ही एक रास्ता अपना करके जिला अध्यक्षों की और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, जिसका काम तेज़ गति से आगे चल रहा है। तीसरी मर्तबा देश में भी और प्रदेश में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, यानी कमल खिलाया है। 7 लगते राज्य में भी, दिल्ली में भी अब चुनाव है, चुनाव में ड्यूटियां भी लगाई गई हैं बाकायदा। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को बीजेपी ने आपराधिक अड्डा बना दिया है, चेन स्नैचिंग का अड्डा बना दिया है, बीजेपी का कमल दिल्ली में नहीं खिलने दिया जाएगा। इस तरह की बात केजरीवाल जी कहते हैं। बीजेपी की किस तरह की स्ट्रेटजी है, क्योंकि राज्यसभा देखते हैं, आप राज्यसभा में हैं आज के दिन। देखिए, केजरीवाल जी जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं ना, उनको भटकाया किस तरह जाता है, ये बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। अब उनको ये पता है कि दिल्ली की जनता ने उनकी विदाई तय कर रखी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसमें खुद मुख्यमंत्री तक जेल के अंदर रह करके आए हैं। दिल्ली में ये कहते थे कि हम यमुना जी को साफ़ करेंगे, आज यमुना किस प्रकार से प्रदूषित हुई पड़ी है सब लोग जानते हैं। आज ये कहते थे कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, आज दिल्ली की सड़कें देखिए अंदर की किस प्रकार के हालत है दिल्ली की सड़कों के। तो सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, इसके चलते दिल्ली की जनता का विश्वास उठ चुका है कि केजरीवाल आज सुबह ये कहते हैं, दोपहर को दूसरी बात कहते हैं, शाम को तीसरी बात कहते हैं। इन बातों से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से निश्चित है। हरियाणा में सरकार किस तरह से काम कर रही है? आपको लगता है कि जिस तरह के वायदे किए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी में, अपराध में जो बात लगातार कहते आए हैं, हरियाणा नंबर 1 बना है, बाकी किसी काम में नंबर 1 बनाओ ना बनाओ, लेकिन इन चीज़ों में बेरोजगारी की बात करें, आपराधिक दृष्टि से बात करें, नंबर 1 प्रदेश बनाया बीजेपी ने। देखिए, हुड्डा साहब को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, पर हरियाणा की जनता ने एक मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत का दान किया है, उसकी सरकार बनाई और डंके की चोट पर बनाई है। इसलिए हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह जी के नेतृत्व में, वो तो अच्छा काम कर रही है। और जो हमारे संकल्प पत्र के वायदे थे, उनके ऊपर काम करते हुए हरियाणा की जनता के लिए कैसे एक सेवा के भाव से काम किया जाए, इस काम में लगी हुई सरकार पूरी तरह से। महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाने की बात कही गई थी, और भी कई सारी चीज़ें थी, उनको कब तक फलीभूत किया जाए? देखिए, एक एक करके हर विषय के ऊपर काम शुरू होता है। इससे पूर्व में जो 2 चुनाव हमने लड़े थे, जिनमें सरकारें बनाई थी 14 और 19 का, उसमें जितने हमने वायदे किए थे, संकल्प लिए थे, सारे पूरे किए। ये भी पूरे होंगे, निश्चित रूप से पूरे होंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, क्या लगता है सर? तो आपकी पार्टी के नेता, चाहे किरण चौधरी जी की बात करें, दूसरे तमाम नेताओं की बात करें, वो ये कहते हैं कि बापू बेटा की पार्टी बनकर रह गई, गर्त में ले जाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को किया है। क्या वजह यही थी, महज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बीजेपी सत्ता में आई है, या कोई और भी वजह थी? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देश के अंदर, चाहे नेहरू गांधी परिवार की बात करें या हरियाणा में हुड्डा साहब के परिवार की बात करें, ये एक 2 बड़े फैक्टर तो हैं ही, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी आज इतनी कमज़ोर हुई है। और कांग्रेस पार्टी के कमज़ोर होने के और बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से इस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को लूट करके खाया है। तो ये सारी बातें हैं। जब जनता का मोह भंग हुआ है, और हरियाणा प्रदेश में तो एक दयनीय स्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि वो अपना विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव हारती है, वो इतना उसका मनोबल तो नहीं टूटता कि वो अपना नेता का चुनाव ना कर पाए। अब एक सेशन भी हो चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण सेशन था, पहला सेशन था जिसमें बड़े प्रदेश के हित के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष बिना LOP के था, बिना अपोजिशन के लीडर के था। ये दयनीय स्थिति है। किसान लगातार धरने का रास्ता अख्तियार किए हुए। किसान अब दिल्ली कूच की बात कही 25-26 तारीख को, जनवरी को, जैसा विगत में भी देखा गया था। और
प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है कि 750 किसानों की बलि लेने का काम किया था बीजेपी ने। अब दल्लेवाल जी जो है अमर अनशन पर बैठे हैं, 42-43 दिन हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्यों नहीं मनाया जा रहा, क्यों सरकार जो है हठधर्मिता अख्तियार किए हुए, अपनाए हुए, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो किसानों के मुद्दे के ऊपर केवल रोटियां सेकने का काम करती है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ, और हरियाणा में पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश पंजाब का छोटा भाई है, पड़ोस में है दोनों के दोनों। आज हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो आंदोलन नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सारी फसलें MSP के ऊपर खरीदेंगे। तो पंजाब में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? पंजाब में इन्हीं के इंडी अलायंस का एक दल वहाँ पर उसका मुख्यमंत्री है, तो क्या प्रियंका गांधी जी, सोनिया राहुल जी उनको बोल करके ये नहीं कह सकते कि हरियाणा की जैसी व्यवस्था लागू करो ताकि किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े? जहाँ तक दल्लेवाल जी की स्थिति की बात है, दल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं। बड़ा तकलीफ होती है बड़ी इस बात को देख करके, क्योंकि हम खुद किसान हैं, किसानों के लिए हमने विपक्ष में रहते बहुत संघर्ष किया है। और दल्लेवाल जी से केंद्र के नेताओं ने भी, सरकार ने भी, सब लोगों ने एक आग्रह किया है, अपील की है कि अपना अनशन तोड़ करके और एक बार बातचीत के जरिए किसानों के मुद्दों का समाधान पहले भी हुआ और भविष्य में हो सकता है। पंजाब के रास्ते हरियाणा से होकर दिल्ली जाते हैं, तो किसानों को रोका क्यों जाता है बराला जी? देखिए, जब बातें होती है मुद्दों की, देखिए कोई कहीं के रास्ते रोक करके बैठने से या और से कोई समाधान नहीं होता है। समाधान तो बातचीत से होता है, और केंद्र सरकार हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। और जो मैं कहता हूं कि एक बात के ऊपर किसान भाइयों को विश्वास होना चाहिए और करना भी चाहिए कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जितना कुछ किसानों के लिए किया है, मुझे नहीं लगता पूर्व की सरकारों ने किया है। आज जब बात आती है इसकी MSP की बात आती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे अगर 50% लाभ जोड़ करके लागत मूल्य के अंदर को देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है, दूसरी सरकार ने नहीं किया। हरियाणा में किस प्रकार की स्थिति है, आज हरियाणा का किसान खुशहाल है, तो देश के किसान को भी इन सारी बातों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अमित शाह जी का काफ़ी विरोध हुआ पूरे प्रदेश में, दिल्ली में, दूसरे प्रांतों में भी इस बात को लेकर विरोध हुआ था। बाबा साहब को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की गई थी संसद में, उस पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैं कहता हूँ कि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बाबा साहब के अपमान की इतनी चिंता होती तो इनकी सरकारों में कितनी ही बार बाबा साहब का अपमान हुआ, उस बात की इन्होंने कभी चिंता नहीं की। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, पूरी दुनिया ने देखा कि संसद में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है, जिसमें कहीं कोई आदमी बदलाव नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी बयानों को तोड़ मरोड़ करके किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये उससे अच्छा कोई नहीं जानता। और अब कांग्रेस पार्टी को ये लग चुका है कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो भी अनुयायी हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खुली, संविधान के जो अंगीकार करने के 75 वर्ष हुए, उसके ऊपर जितने कार्यक्रम हुए, गांव देहात से लेकर के दिल्ली की पार्लियामेंट में जो कार्यक्रम हुए, सब लोगों ने देखा। और जो चर्चा हुई संसद के अंदर, उसके माध्यम से देश की जनता ने ये देख लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी बुखलाई हुई है, इस प्रकार के इस आरोप बुखलाहट में लगा रही है, और कोई तथ्य नहीं इन बातों दिल्ली में कमल दिखता है? निश्चित रूप में दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सुभाष बराला जी राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में ना केवल कमल खिलेगा, बल्कि साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास किसी तरह का मुद्दा नहीं है। और वजह यही है कि कहीं ना कहीं इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी अभी तक नहीं हो पाया है। कई सारे मुद्दों पर सुभाष बराला जी ने बात कही है। ये भी कहा है कि सरकार ने, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जिस तरह के वायदे संकल्प पत्र में किए थे, चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या फिर 24 की बात करें, उन तमाम संकल्पों को पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।